Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Hassan Aslam and I am lecturer at Department of Electrical and Computer Engineering, COMSET University Islamabad Lahore campus. आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली जो हम चीज़ें सीखने जा रहे हैं उसमें हम एलईडी और स्विच की इंटरफेसिंग को सीखेंगे STM32F407 VG माइक्रो कंट्रोलर के साथ। सो इसके लिए जो हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे वो स्टेप्स हैं कि क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कोड करने के लिए STM32F407 VG माइक्रो कंट्रोलर को यूजिंग कील सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे सारे वो स्टेप्स डिस्कस कर लिए जाएंगे। उसके बाद मैं एक आपको डेमो कोड भी दिखाऊंगा और उस कोड को सीखने से पहले हम ये देख लेंगे कि एलईडी वर्क कैसे करती है और फिर उसके कोडिंग के बारे में बात करेंगे। देन इसी तरह ही हम देख लेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप के स्विचेस होते हैं और उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। उस वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फिर हम कोड देख लेंगे कि स्विच का कोड कैसे लिखा जाएगा STM माइक्रो कंट्रोलर के लिए। और finally we will be having a question answer session. If you have any query you may ask in that session. Now moving forward to the steps for the coding. So ये हमारे पास स्टेप्स हैं कोडिंग के लिए। तो सबसे इसमें से पहला स्टेप है वो ये है कि आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है सिस्टम कोर क्लॉक अपडेट। बेसिकली ये फंक्शन कॉल करने का मकसद ये है कि हम जो अपनी कोर क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उसको इनिशिएट कर लें, उसको अपने माइक्रो कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर लें। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये कॉल किया जाता है और इसको फंक्शन को कॉल करने का मकसद हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद फिर हमें जो नेक्स्ट चीज़ है हमें ये देखना है कि हम कौन सी पोर्ट को यूज़ करेंगे। बेसिकली कौन सी पोर्ट को यूटिलाइज़ करना है या किस पोर्ट को अनेबल करना है ये RCC AHB1 ENR रजिस्टर का काम है। लेकिन एज़ पर आर रिक्वायरमेंट हम वो रेलिवेंट पोर्ट को ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी LED पोर्ट B के साथ अटैच है तो हम यहाँ पे पोर्ट B को अनेबल कर लेंगे। अगर हमारी LED पोर्ट A के साथ है तो हम पोर्ट A को अनेबल कर लेंगे। एंड इफ़ वी रिक्वायर मल्टीपल पोर्ट्स टू अनेबल, फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि हमारा स्विच किसी एक पोर्ट के साथ अटैच है और हमारी LEDs किसी और पोर्ट के साथ अटैच है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल जो पोर्ट्स हैं उनको भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ होगी, हमने पोर्ट चूज़ कर ली। उस पोर्ट को चूज़ करने के बाद हमने उस पोर्ट की डायरेक्शन को सेट करना है। उस पोर्ट की डायरेक्शन कैसे सेट होगी वो GPIO X mod R के थ्रू होगी। यहाँ पे X रिप्लेस हो जाएगा विद द पोर्ट ID जो भी हम पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पोर्ट B के साथ LEDs को अगर इंटरफेस करना चाह रहा हूँ तो पोर्ट B के साथ जो मेरी LEDs हैं मुझे उसकी पिन्स कनेक्टेड हैं LEDs के साथ, उनकी डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे GPIO X की जगह B वैल्यू आ जाएगी या B जो हमारा उसका पोर्ट ID है वो आ जाएगा और मॉड R की वैल्यू हमें बनानी पड़ेगी। वो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे सेट कर सकते हैं। 0 रखेंगे वैल्यू, 0 1 रखेंगे, 1 0 रखेंगे, 1 1 रखेंगे, डिपेंड अपॉन कि हम किस तरह की डायरेक्शन सेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि हम इनपुट आउटपुट को सेट करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि LED जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है तो हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव अपना वहाँ पे वैल्यू सेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि हम उसकी टाइप सेट कर देंगे। टाइप के बाद हम उसकी स्पीड सेट कर देंगे कि उस जो भी हमारे पास LEDs अटैच हैं वो जिन पिन के साथ अटैच है उनकी क्या स्पीड, हमने स्विचिंग स्पीड क्या यूटिलाइज़ करनी है वो सेट कर देंगे। और फाइनली हम PU PDR के थ्रू अगेन उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू सेट करके उसको ये बता सकेंगे वो पुल अप है, पुल डाउन है या नो पुल अप नो पुल डाउन है। और उसके बाद अगर आपने किसी LED को ऑन या ऑफ करना है उसके लिए हमारे पास दो वे हैं। या तो हम बिटवाइज BSRR रजिस्टर के थ्रू वैल्यू को सेट या रीसेट कर दें या हम ODR रजिस्टर के थ्रू वैल्यू को सेट या रीसेट कर दें। तो हम स्विच के केस में देख लेंगे कि IDR रजिस्टर को कैसे यूज़ करते हैं, वेयर एज हम LED के केस में BSRR के थ्रू बिटवाइज देख लेंगे कि किसी अगर आपने सिग्नल देना है किसी से स्पेसिफिक पिन को 1 या 0 का तो वो कैसे दिया जाए।